हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। एरिया अंडर द कर्व यानी कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन की जो डीपीपी है उसके डाउट्स को हम स्टडी कर रहे थे। तो उसमें से फ्रॉम डाउट्स नंबर 1 to 12 के डाउट्स हमारे हो चुके थे। तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 13 टू प्रॉब्लम नंबर 21 के डाउट्स है। प्रॉब्लम्स क्रिटिकल से, तो इसे आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मैं किस तरह से प्रॉब्लम को हैंडल करता हूँ, इन ट्रिक्स को समझना पड़ेगा। तो चलो देखो, वन बाय वन करके हम इन सभी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे टैकल करेंगे। ओके, तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 13 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 13, I1 इज इक्वल टू, अच्छे से देखो, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। एंड थर्ड, I3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो चलो देखो, सभी तीनों के तीनों इंटीग्रल के जो लिमिट्स है वो लिमिट्स क्या है, 0 to पाई बाई 2। तो फिर यहाँ पे देखो, हमने अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to ये एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये चेंज होके क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स को कैसे लिखेंगे हम, साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। लेकिन आलाइड एंगल आपके अच्छे से है तो साइन ऑफ पाई बाई 2 यानी कि क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो चलो देखो, ये तीनों इंटीग्रल देखो, कॉस ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, लिमिट्स क्या है 0 to पाई बाई 2। तो यह आपका हो गया F1, ये आपका हो गया F2 और ये आपका हो गया F3। हम क्या करेंगे, F1 F2 F3 इसके यहाँ पे फंक्शंस को ड्रॉ करेंगे। तो किसके अंडर ज़्यादा एरिया आएगा ये फंक्शन देख के आपको पता चल जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकली इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफाई करो F1 F2 F3 में कौन से फंक्शन के अंडर का एरिया ज़्यादा आएगा। तो चलो देखो, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले cos 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट की, cos 0 मतलब क्या है 1, सो cos ऑफ 1 ये आंसर आएगा। सो यहाँ पर कहीं पे देखो ये 0 और यहाँ पे क्या लिया पाई बाई 2। सो ये जो फंक्शन है लिमिट्स क्या आ गया, cos ऑफ 1। तो x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट की तो ये पूरे f1 की वैल्यू क्या आएगी, cos ऑफ 1। सिमिलरली x की वैल्यू 0 पुट की तो f2 की वैल्यू क्या आएगी, cos 0 मतलब 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, f2 आएगा साइन ऑफ 1। ओके, एंड cos 0 की वैल्यू पुट की तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। सो F3 क्या आएगा, 1। तो अच्छे से देखो, हमने लोअर लिमिट पुट किया x इज इक्वल टू 0, तो F1 की वैल्यू आ गई cos ऑफ 1, F2 की वैल्यू आ गई साइन ऑफ 1, F3 की वैल्यू आ गई 1। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 1 सबसे बड़ा है, 1 इज ग्रेटर देन cos ऑफ 1 इज ग्रेटर देन साइन ऑफ 1। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, सो cos 1 cos 0 से क्या है लेस, सो cos 1 cos 1 से क्या होगा लेस। साइन 0 क्या है 0, तो साइन 1 cos 1 से भी क्या होगा लेस। तो यहाँ पे अगर हमने प्लॉट किया तो यही कहीं पे 0 के करीब हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ 1 मिलेगा, यहाँ 1 के करीब क्या मिलेगा, cos ऑफ 1 मिलेगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, तीनों फंक्शंस के पॉइंट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छे से याद रखो इसे। तो अब x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट यानी कि पाई बाई 2। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू क्या पुट की, पाई बाई 2 पुट की, तो यहाँ पे देखो cos पाई बाई 2 यानी कि 0, cos ऑफ 0 यानी कि 1 मिलेगा। सो फिर cos ऑफ 0 क्या आएगा 1, सो F1 आपका क्या मिलेगा 1। अच्छे से देखो, उसके बाद x की वैल्यू पाई बाई 2 यहाँ पुट किया I2 में, सो cos ऑफ पाई बाई 2 क्या होगा 0। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, F2 की वैल्यू मिलेगी साइन ऑफ cos पाई बाई 2 यानी कि 0, साइन 0 यानी कि 0। तो फिर आपको F2 क्या मिलेगा 0। एंड F3 को देखो, यहाँ x की वैल्यू पाई बाई 2 पुट की, cos पाई बाई 2 क्या आएगा 0। सो F1 की वैल्यू क्या आएगी 1,
पाई बाई टू को, x इज पाई बाई टू को क्या आएगी 1, f2 की वैल्यू आएगी 0, f3 की वैल्यू आएगी 0। तो अच्छे से देखो x की वैल्यू 0, f1 की वैल्यू क्या है cos 1, x की वैल्यू पाई बाई टू, f1 की वैल्यू क्या है 1। तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 पुट की, f2 की वैल्यू आ गई sin 1, x की वैल्यू पाई बाई टू की, f2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये sin 1 0 मतलब ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। एंड उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट की तो f3 की वैल्यू आ गई 1, f3 की वैल्यू क्या आ गई 1, एंड x की वैल्यू पाई बाई टू पुट की तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। तो आप देखो ये जो ग्राफ है ये क्या है f1 का, ये जो ग्राफ है ये क्या है f2 का, एंड ये जो ग्राफ है ये क्या है f3 का। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये cos 1 से 1 तक जाता है, उसके बाद 1 से 0 तक आता है, और ये sin 1 से 0 तक आता है। तो सबसे लिस्ट जो होगा वो क्या होगा, f2 मतलब इसके अंडर का एरिया सबसे कम होगा, f2 के अंडर का एरिया सबसे कम होगा। इसका मतलब f2 कहाँ पे है I2 में, इसका मतलब I2 सबसे छोटा होगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि f1 एंड f3 इन दोनों में से किसके अंडर का एरिया ज़्यादा होगा। तो आपको यहाँ पे देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये 1 से स्टार्ट होता है जाता 0 तक है, लेकिन ये 1 से तो स्टार्ट होता है लेकिन आता cos 1 तक है। सो f1 के अंडर का एरिया जो है वो f3 के अंडर के एरिया से निश्चित ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब f1 के अंडर का एरिया ज्यादा होगा रेदर देन दी f3। सो f1 के अंडर का एरिया मतलब क्या, I1 जो है वो I3 से बड़ा होगा एंड I3 जो है वो I2 से बड़ा होगा। तो कौन से इंटीग्रल की वैल्यू ज्यादा आएगी, I1 की सबसे ज्यादा आएगी, उससे थोड़ी कम किसकी आएगी I3 की, और उससे भी कम किसकी आएगी I2 की। तो ये फंक्शन देख के ही हमें क्या होगा पता चल जाएगा। तो इस तरह से 13 का जो आंसर है वो क्या होगा, I1 लेस देन I3 लेस देन I2, यानी कि ऑप्शन ए होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलो देखो क्या करेंगे, प्रॉब्लम नंबर 16। देखो हर वक्त इंटीग्रेशन का इवैल्यूएशन करना ही जरूरी नहीं होता, आप कंपैरिजन करके, एनालॉजी का यूज करके, ट्रिक्स का यूज करके भी क्या कर सकते हो, ऑप्शन को ऑब्टेन कर सकते हो। आपको सॉल्व करने की जरूरत तब थी जब आपको ऑप्शन में कुछ वैल्यूज दी गई होती, लेकिन ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो वहां पे वैल्यूएशंस नहीं थी, तो क्या था, लेस इक्वल ग्रेटर इक्वल के सिंबल्स थे। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ कौन बड़ा और कौन छोटा ये डिटर्मिनेशन करना था। तो ऑप्शन देख के डिसाइड किया करो कि आपको क्या करना है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 16 चलो देखो अच्छे से। इफ लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस 2, y इज इक्वल टू mx प्लस 2, ये आपकी क्या है, लाइन है। कट्स द पैराबोला 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 2। तो ये पैराबोला है, तो आपको पता चल जाएगा एक किस टाइप का पैराबोला है, दैट इज एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2y। सो ये पैराबोला क्या होगा, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, पास से वर्टेक्स एट 0 0। तो पैराबोला का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे ड्रॉ करना है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। सो एक्स स्क्वेयर है, y की पावर सिंगल है, y का साइन पॉजिटिव है, सो इट इज सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस। अभी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, मतलब क्या, उसका जो वर्टेक्स है वो क्या होगा, 0 0 होगा। सो प्रैक्टिकली अगर हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ इस तरह का क्या होगा, पैराबोला होगा। चलो कोई बात नहीं, तो इस तरह का हमने क्या ड्रॉ किया, पैराबोला ड्रॉ किया। तो अब देखो अ लाइन, ये लाइन है आपके पास, ये पैराबोला है आपके पास। अब लाइन पैराबोला को दो पॉइंट्स में क्या करती है, कट करती है। लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2, तो इसके पास कुछ तो इंटरसेप्ट है। तो जैसे ही लाइन के पास इंटरसेप्ट मिलेगा, मतलब लाइन तो ओरिजिन से पास नहीं होती है। तो चलो देखो हमने रैंडमली कुछ इस तरह से लाइन को ड्रॉ किया, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस 2। स्लोप पता नहीं है इसलिए हमने क्या लिया,
एम एक्स प्लस 2 लिया, वाई इंटरसेप्ट कितना था 2, मतलब ये 0, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, सो ये क्या मिलेगा हमें 0 2 का पॉइंट मिलेगा, क्योंकि लाइन का वाई इंटरसेप्ट क्या है 2 है। चलो कोई बात नहीं। अब ये जो लाइन है ये पैराबोला को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी, x1 y1 एंड x2 y2। x1 x2 से क्या होगा लेस। करना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ m फाइंड करनी है, फॉर विच इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 mx प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx इज मिनिमम। तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो चलो कोई बात नहीं, सिंपल सा है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को फाइंड करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हमने इवेल्युएट किया तो चलो देखो कैसे करेंगे इवेल्युएट। m कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, सो लिमिट्स पुट किए x1 टू x2 प्लस 2, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, लिमिट होंगे x1 टू x2 माइनस 1 बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब, लिमिट पुट करेंगे x1 टू x2। तो चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, फिर m बाई 2 अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज x2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या मिलेगा x2 माइनस x1 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज x क्यूब, x2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे x1 क्यूब। फॉर्मुलेशंस अच्छे से है आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे देखो x2 माइनस x1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपका है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे हम फॉर्मुलेशन का यूज करेंगे m अपॉन 2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1 प्लस 2 इंटू x2 माइनस x1 माइनस 1 बाई 2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 माइनस x1 है, यहाँ पे भी देखो x2 माइनस x1 है, यहाँ पे भी देखो x2 माइनस x1 है। सो रैंडमली हमने क्या किया, x2 माइनस x1 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा m बाई 2 इंटू x2 प्लस x1 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू x2 स्क्वायर दैट इज x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो ये जो इंटीग्रेशन था उसे हमने सिंपली सॉल्व किया, लिमिट पुट किए, तो हमें कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिला। तो अब इसे इवैल्यूएट करने के लिए हमें x2 माइनस x1 पता होना चाहिए, x2 प्लस x1 पता होना चाहिए एंड दिस वैल्यूज का पता होना चाहिए, तभी ये जो इंटीग्रल है इस मतलब इस कर्व के अंडर ये जो इवैल्यूएशन है, ये इवैल्यूएशन क्या है, एरिया अंडर द कर्व है। और हमें क्या चाहिए, ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये मिनिमम चाहिए, ऐसी m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने सीधा बाय प्रोसेस से इसे सॉल्व किया। अब यहाँ से ये मिनिमम आए, इसके लिए हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जरूरी क्या है, x1 एंड x2 क्या है, x1 प्लस x2 क्या है, या फिर x2 और x1 की वैल्यूएशन क्या है, ये पता होनी चाहिए। ओके लेकिन उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में बताया था कि x1 एंड x2 क्या है, इन दो कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दो कर्व्स का हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस 2 है, और ये भी, तो इस y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू mx प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो कर्व का कैसे फाइंड करना है आपको अच्छे से पता है। एक कर्व में से y की या फिर x की वैल्यू फाइंड करो, उसे सेकेंड कर्व में पुट करो तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो ये x1 x2 मतलब क्या है, x के लिमिट से तो हमने y की वैल्यू को रिपुट किया, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 2 इंटू दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तो जबकि आप 10th क्लास पास हो गए हो तो आपको अच्छे से पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको मिलेगा तो वहां पे दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा x का x1 एंड दूसरा रूट होगा उसका x2। सो x1 प्लस x2 क्या होता है, माइनस b अपॉन a दैट इज माइनस ऑफ माइनस 2m दैट इज क्या मिलेगा 2m
एंड दो रूट्स जो होते हैं उनका मल्टीप्लीकेशन x1 इंटू x2 क्या होता है c अपॉन a दैट इज -4। सो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमें मिल गई, x1 इंटू x2 की वैल्यू हमें मिल गई, तो हम यहाँ से x1 माइनस x2 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें अच्छे से पता है x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर -4 इंटू x1 x2, इस तरह से हम लिखते हैं। सो x2 माइनस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर क्या आएगा, x2 प्लस x1 का स्क्वायर, x2 प्लस x1 क्या है 2m, उसका स्क्वायर दैट इज 4m स्क्वायर -4 इंटू x1 इंटू x2 क्या है -4 इंटू -4 किया तो ये क्या होगा +16, तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो हमें मिलेगा x1 माइनस x2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 16, 4 का तो बाहर गया 2 तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 2m स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ गया आपका x1 माइनस x2। लेकिन उन्होंने क्लियरली बताया है कि x1 इज लेस देन x2, तो ये हम x1 माइनस x2 माइनस x1 ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये x2 माइनस x1 की वैल्यू भी मिलेगी, तो ये x2 माइनस x1 की वैल्यू हमें क्या मिली 2 रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पुट करेंगे 2 रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 4 इंटू m बाई 2 इंटू x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास है 2m प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। तो अच्छे से देखो इसे कैसे हैंडल करना है, इसे समझो x1 प्लस x2 ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस x1 x2 ऐसा भी लिख सकते, चेक कर लो। x1 प्लस x2 ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब क्या, x1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर, ट्वाइस x1 x2 माइनस x1 x2 दैट इज x1 x2, तो इसे सॉल्व करो आपको ये मिलेगा। सो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2m, सो यहाँ पे 2m का स्क्वायर मतलब आपको क्या मिलेगा 2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर एंड x1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस दैट इज क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 4 बाहर आएगा। सो ये 2 कैंसिल होगा, 2 इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 4 इंटू m स्क्वायर प्लस 2, 4 बाहर आ गया डिवाइड होगा, सो 2 इंटू m स्क्वायर प्लस 1, इसे फिर से सॉल्व करो 2 इंटू रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर दैट इज माइनस m स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा -m स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, ये आ गया इस इंटीग्रेशन का आंसर इन टर्म्स ऑफ m। अब आपको करना क्या है, ये जो इंटीग्रल है इसका एरिया मिनिमम हो, इसके लिए आपको क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करना। आप देखो यहाँ पे ये भी क्या आ गया m स्क्वायर आ गया, ये भी क्या आ गया m स्क्वायर, तो क्लियरली देख के आप बता सकते हो कि अगर m की वैल्यू आपने 0 पुट की तो ये आंसर क्या होगा मिनिमम। इसके बाद अगर m की वैल्यू 0 छोड़ के आपने कुछ भी पुट की तो आपका आंसर मिनिमम नहीं आएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो चलो देखो, तो जैसे आप ये m स्क्वायर है ये भी m स्क्वायर है, इसके लिए m की वैल्यू 0 पुट करेंगे तभी क्या आएगा मिनिमम एरिया आएगा। अगर m स्क्वायर में नहीं आता तो फिर आपको क्या करना पड़ता, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मिनिमम एरिया फिर से अप्लाई करना पड़ता था। तो चलो देखो 16 का आंसर क्या आएगा, m की वैल्यू क्या आएगी 0, तभी एरिया अंडर दिस कर्व क्या होगा मिनिमम। तो चलो देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कहाँ से मूव होना पड़ा। सबसे पहले दो कर्व्स थी, दो कर्व्स का आपको क्या करना पड़ा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने दो यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट की, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, वहाँ से आपने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द रूट्स के फॉर्मुलेशन का यूज करके x1 प्लस x2, x1 इंटू x2, x2 माइनस x1 ऐसे फाइंड किया। उसके बाद इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन का इसके अंडर का एरिया फाइंड करना था, तो बाय प्रोसेस आपने पुटिंग करके x1 x2 में रिलेशंस ऑब्टेन किया, इन सभी वैल्यूएशंस का यहाँ पुट करके आपने एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया m में। अब आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, ये मिनिमम हो इसके लिए m की वैल्यू क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। वो तो देखते ही पता चल जाएगा कि अगर m की वैल्यू 0 लो तभी आपको एरिया क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो 16 का आंसर क्या आ गया D। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 16 आपका सॉल्व हो गया। ओके, तो इन टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही कंसंट्रेशन
जो है वो ज़रूरी होता है एंड आपको सभी टर्मिनोलॉजीज अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप किसी भी एक टर्म को स्किप कर दोगे तो आपका आंसर यहाँ पे नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स क्या बनेंगे, क्रिटिकल बनते जाएंगे। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 19। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 19। एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व्स। कर्व्स देखो क्या दी गई है, y मॉड ऑफ y प्लस और माइनस x मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। तो सबसे जरूरी बात, इन ढेर सारे कर्व में से बाउंड होने वाला एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। y इज इक्वल टू मॉड x मतलब प्लस और माइनस x। मॉड कैसे निकाला जाता है आपको अच्छे से पता है, सामने जब मॉड निकालो तो क्या करो, प्लस और माइनस का साइन लगा डालो। तो फिर y इज इक्वल टू प्लस और माइनस x, तो यहाँ से क्या होगा, y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू माइनस x। तो y इज इक्वल टू x मतलब स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जैसे ही आप इसे प्लॉट करोगे तो ये आपकी क्या होगी, y इज इक्वल टू x, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री होगा एंड ये जो लाइन होगी, ये लाइन आपकी क्या होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो चलो देखो ये आ गई y इज इक्वल टू एक्स एंड ये आ गई y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, ये वैल्यू भी प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है। तो आपके पास क्या आएगा, प्लस और माइनस वाई स्क्वेयर प्लस और माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो अच्छे से देखो, अब आपको ज्यादा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और माइनस एक्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी प्लस और माइनस है, तो यहाँ पे कुछ चेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो अब देखो दोनों प्लस लिए तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये प्लस लिया, ये माइनस लिया, तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये माइनस लिया, ये प्लस लिया, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। और दोनों माइनस लिए, सो माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई स्क्वेयर पॉजिटिव होगा, एक्स स्क्वेयर पॉजिटिव होगा, सो ये माइनस मतलब इसकी एडिशन क्या आएगी, निगेटिव आएगी, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, पॉजिटिव। तो ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह से दो कर्व मिलेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो फिर इसे आप कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो अब इन्हें प्लॉट करना है अच्छे से। देखो यहाँ पे 1 0 का पॉइंट आएगा, 0 1 का पॉइंट आएगा, यहाँ पे 1 0 का पॉइंट आएगा, यहाँ पे माइनस 1 0 का पॉइंट आएगा। तो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो ये यहाँ चला जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये जो है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे देखो ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या मिलेगा, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 मिलेगा। तो ये जो टर्म है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप सीधा पॉइंट डाल के भी चेक कर सकते हो। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अगर आप लोगे तो ये क्या होगा, सर्कल होगा, कुछ इस तरह से आपको क्या मिलेगा, सर्कल। एंड एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 अगर आप लोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको मिल जाएगा। तो आप वैल्यूएशन डाल के चेक कर सकते हो, मतलब एक्स की वैल्यू लो 1 0 1 2 3 और चेक करो कि ग्राफ कहाँ पे मूव होता है। तो इस तरह से आपको क्या मिलेंगे, कर्व्स मिलेंगे। तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है एंड स्ट्रेट लाइन है, इसके बाउंड होने वाला एरिया आपको क्या मिलेगा, ये जो इतना पोर्शन है ये आपको मिलेगा। अब जबकि ये जो लाइन है ये क्या करती है, इस क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है एंड ये क्या है, सर्कल, मतलब ए एरिया एंड ए एरिया दोनों एरियाज क्या होंगे, सेम। वही तरह से ये एरिया एंड ए एरिया भी क्या होगा, सेम। मतलब ये जो इतना पोर्शन है, जो एरिया है एंड ये जो एरिया है ये क्या है, सेम। तो अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो फिर इस ये जो पार्ट है ये पार्ट हम यहाँ पे भी डालेंगे तो कोई बात यहाँ पे नहीं आएगी। तो आपको सिर्फ करना क्या है, इतना एरिया फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक
इस कर्व के अंडर का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अरेंज किया। एक्चुअली ये पोर्शन हमें नहीं फाइंड करना, हमें ये फाइंड करना है, लेकिन ये वैल्यू नहीं, वैल्यू सेम होने वाली है। सो सीधा हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इस कर्व के अंडर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 y dx। तो इस कर्व के अंडर ये कौन सी कर्व है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन है। क्या होता है इसका आंसर, x/2 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब क्या है 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए क्या है 1, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1। अपर लिमिट पुट किया 0 होगा, लोअर लिमिट पुट किया 0 माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1 दैट इज π/2 माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 0 तो माइनस क्या होगा, माइनस π/4 आपका आंसर होगा। लेकिन एरिया कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता, तो इस साइन को हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो फिर क्या होगा, हमारा एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, π/4, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, एडजस्टमेंट किया था, इस एरिया को यहाँ पे ले गए थे। इसके लिए साइन का क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन आपको पता है जब भी एरिया अंडर द कर्व में एरिया नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं, मॉड का एप्लीकेशन करते हैं। सो 19 का आंसर क्या होगा, एरिया बाउंडेड द कर्व क्या आएगा, टोटली π/4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलो देखो, इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 90 जो है वो भी सॉल्व हो गया। कर्व्स को देखो किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप कर्व्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो ड्रॉ करने नहीं आएंगे, जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तो कॉमन रीजन नहीं मिलेगा, कॉमन रीजन नहीं मिलेगा तो इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते। तो देखो, प्रॉब्लम चाहे कितना भी सिंपल हो, आपको क्या होना चाहिए, कर्व्स की प्लॉटिंग आनी चाहिए। कर्व्स की प्लॉटिंग ही नहीं आएगी तो आप रिक्वायर्ड एरिया को फाइंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 20। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 20। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, यहाँ पे मॉड डाला है, एंड y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन x ब्रैकेट का स्क्वायर, एंड x लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। अब देखो इन ग्राफ्स को प्लॉट करना पड़ेगा पहले अच्छे से। तो देखो आपको पता है 0 to पाई अगर आप x लेते हो तो ये आता है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब a क्या आएगा, पॉजिटिव। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x, तो ये मॉड पॉजिटिव होगा, मतलब क्या आएगा, x। सो y की वैल्यू क्या होगी, x, एंड यहाँ पे भी पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर मिलेगा व्हेन x इज लेस देन पाई। मतलब 0 to पाई के बीच में अगर आपने x लिया तो आपको ये फंक्शन मिलेगा। अगर आपने पाई टू 2 पाई के बीच में लिया दैट इज x इज लाइज बिटवीन पाई टू 2 पाई, तो फिर ये जो पार्ट है ये क्या आएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का फंक्शन क्या होता है, निगेटिव, तो ये बाहर जाएगा माइनस, तो आपको y क्या मिलेगा, माइनस x, एंड y क्या मिलेगा, माइनस ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर, कुछ इस तरह से समझो अच्छे से। तो फिर आपका जो फंक्शन है इसका ग्राफ आप कैसे प्लॉट करोगे ये जरूरी है। तो 0 to पाई के बीच में आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। तो चलो देखो अच्छे से प्लॉट करेंगे इसे। कर्व का प्लॉटिंग बहुत जरूरी है। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, π/2, यहाँ पे आएगा पाई, यहाँ पे आएगा 3π/2 एंड यहाँ पे आएगा 2 पाई। सो 0 to पाई के बीच में आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन क्या होगा, 0 to पाई के बीच में y इज इक्वल टू एक्स होगा, मतलब ऐसे बढ़ेगा, एंड पाई टू 2 पाई के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू माइनस एक्स होगा, मतलब जैसे आगे गया था वैसे ही रिटर्न चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको क्या मिलने वाला है, फंक्शंस मिलने वाला है।
ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इज इक्वल टू एक्स फॉर 0 टू पाई एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर पाई टू 2 पाई। तो ये ग्राफ तो आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो। अब देखो 0 टू पाई हो या फिर 0 टू पाई हो या फिर पाई टू 2 पाई हो, आपका जो कर्व है वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे पुटिंग करके भी इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। ऐसा आपको क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं, मतलब ए वाई और ए वाई दोनों इक्वेट करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर। सो x को कॉमन लिया, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1। 0 को इंटरसेक्ट होंगे मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 को इंटरसेक्ट होंगे, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे। सो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.54, ओके ना, 1.57, ओके। तो ये जो वैल्यू है 1.57 होगी, मतलब यहाँ अलग इससे पहले ही इंटरसेक्ट होंगे पाई बाई 2 से भीतर, कुछ इस तरह से। सो ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1 होगी। तो इस तरह से, और यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो इस पॉइंट को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, अब देखो पाई टू 2 पाई के बीच में, मतलब माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, सो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। सो यहाँ पे कॉमन लिया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू माइनस 1, इस तरह से आपको मिलेगा। तो अब देखो क्या करना है आपको, इनका जो एरिया है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिमेट्री की भी बात हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया आएगा, ए एरिया एंड ए एरिया क्या होगा, सेम। सिमिलरली ये जो एरिया आएगा एंड ये जो एरिया आएगा ये भी क्या होगा, सेम, क्योंकि ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, एंड ये जो ग्राफ है ये ग्राफ क्या होगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का। तो हमें करना क्या है, तो हम यहाँ से आगे फाइंड ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है उसके दुगना करो तो आपको ये भी मिलेगा, और ये जो एरिया है यहाँ तक का इससे दुगना करो तो आपको ये एरिया मिलेगा। सो आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 इस कर्व के अंडर में से इसका एरिया सब्सट्रैक्ट करना है, दैट इज x माइनस एक्स स्क्वेयर dx, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहाँ से, 1 से पाई तक, 1 से पाई तक क्या करना है, एक्स स्क्वेयर में से x का एरिया सब्सट्रैक्ट करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स dx। तो इसे सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, x का इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2, लिमिट पुट करो 0 टू 1, माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट कट करो 0 टू 1, प्लस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट पुट करो 1 टू पाई, माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, लिमिट पुट करो 1 टू पाई। तो क्या मिलेगा, 1 बाई 2, 1 माइनस 0 दैट इज 1, माइनस 1 बाई 3 इंटू 1 प्लस 1 बाई 3 पाई क्यूब माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 पाई स्क्वेयर माइनस 1। तो इसे सॉल्व करो, आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आपके आंसर में कौन सी टर्म आने वाली है, पाई क्यूब की टर्म आने वाली है, लेकिन ऑप्शन में जो दिए है वहाँ कहीं पे भी पाई क्यूब की टर्म नहीं है। इसका मतलब आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो क्या आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम नंबर 20 को सॉल्व किया, टैकल किया, ये आपने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या होगा, प्रॉब्लम नंबर 21। कैसे सॉल्व करेंगे 21 को, चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 21 क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन। देखो अब यहाँ पे अच्छे से एक्स वाई मतलब ऑर्डर पेयर दिए सच दैट 0 लेस देन y लेस इक्वल एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये फर्स्ट कर्व है, एक्स वाई सच दैट 0 लेस इक्वल y लेस इक्वल x प्लस 1, एंड थर्ड कर्व है एक्स वाई सच दैट 0 लेस देन x लेस इक्वल 2।
तो इन कर्व्स को आपको पहले अच्छे से क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, तभी इनके बीच बाउंड होने वाला एरिया आप फाइंड कर सकते हो। कर्व कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपका y जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो एंड इसके बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लेस इक्वल है मतलब इस कर्व के अंडर नीचे आने वाला एरिया लेना है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अच्छे से देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1। सो y क्या है, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर है, y की पावर 1 है मतलब पैराबोला है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, वर्टेक्स एट कहाँ पे, 0 1 पे। तो यहाँ कहीं पे अगर हमने पॉइंट लिया 0 1 तो इसका वर्टेक्स एंड पॉजिटिव y एक्सिस के सिमेट्रिक मतलब कुछ इस तरह से आपका क्या है, पैराबोला। उसके बाद सेकेंड कर्व देखो, y लेस देन एक्स प्लस 1, सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिया। सो y क्या है, 0 से बड़ा एंड x प्लस 1 से लेस, मतलब क्या, x प्लस 1 से लेस है मतलब उसके अंडर आएगा। सो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 क्या है, लाइन पासिंग थ्रू y इंटरसेप्ट 1। सो यहाँ पे y इंटरसेप्ट 1 है तो ये आपकी आ गई स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आगे देखो y, यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, लेकिन x लेस देन 2 है मतलब 2 के भीतर लेना है। यहाँ पे लिया 1, यहाँ पे लिया 2, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी x इज इक्वल टू 2। तो सभी प्लॉटिंग आपको अच्छे से पता है। तो ये आपके तीनों कर्व मैंने क्या किए, प्लॉट। ये लेस देन लेना है मतलब इसके अंडर का लेना है, ये भी लेस देन लेना है मतलब इस लाइन के अंडर का लेना है, एंड ये भी लेस देन लेना है मतलब इसके अंदर का लेना है। सो हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है, देखो अच्छे से, ये जो शेड किया ए एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए पॉइंट एंड ए पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ए पॉइंट तो हमें पता है 0 1, तो ये जो शेड ये जो रीजन है ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया में नहीं आएगा, क्योंकि 1 2 3 तीन कर्व में बाइंड मतलब दिस एंड दिस, इसके कर्व में बाइंड इतना ही एरिया आएगा। तो ये जो पॉइंट फाइंड करेंगे, ये पॉइंट क्या है, पैराबोला एंड लाइन का इंटरसेक्शन है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 1 कैंसिल होगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, कॉमन लिया, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पे, एंड x इज इक्वल टू 1 मतलब यहाँ पे। सो ये पॉइंट क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पुट किया 1 प्लस 1 मतलब 2, सो ये पॉइंट आ गया 1 2। यहाँ पे देखो ये क्या है, x इज इक्वल टू 2 की लाइन है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, यहाँ पे पुट किया 2 प्लस 1 मतलब क्या होगा 3। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किए। अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा एरिया है ये फाइंड करना है। आप करोगे, कैसा करना है मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो यहाँ से यहाँ तक किसके अंडर का एरिया लेना है, पैराबोला के, एंड यहाँ से यहाँ तक किसके अंडर का एरिया लेना है, लाइन के। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहाँ से, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक y dx, लेकिन ये y क्या होगा, पैराबोला का, प्लस 1 से 2 तक इसके अंडर का एरिया मतलब y dx, ये फॉर्मूला है, y किसका लेना है, लाइन का। तो चलो देखो फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 to 2, लाइन का y लेना है, लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस 1 dx। तो अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करो, आपका आंसर जो है वो आएगा 23/6 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 21 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर है, क्रिटिकल प्रॉब्लम से इन्हें कैसे टैकल करना है, ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया। तो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा